कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले दिनों 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर थे जो मंगलवार को समाप्त हो गई। इस यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी में स्थित नेशनल प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसके अलावा उन्होंने भारत-पाकिस्तान रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देता रहेगा तब तक भारत-पाकिस्तान के बीच समस्याएं बनी रहेंगी। इस दौरे पर राहुल अलग अलग अमेरिकी राजनीतिज्ञों से भी मिले। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के रेबर्न हाउस में जोनाथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बारबरा ली, श्री थानेदार जीसस जी, छुई गार्सिया, हैंक जॉनसन, जेन्स केकोस्की से मुलाकात की। लेकिन इन सब में एक शख्सियत ऐसी थी जिनसे राहुल के मिलने पर भारत में एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसे डिफेंड करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। राहुल की इस मुलाकात पर बीजेपी हमलावर हो गई है। ये थी अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य इल्हान उमर। दरअसल इल्हान उमर अक्सर भारत विरोधी बयान देती रही हैं। अमेरिका में भी इल्हान उमर की पहचान एक विवादित महिला नेता के रूप में है। इसलिए राहुल गांधी की यह मुलाकात भी सवालों के घेरे में आ गई। जानते हैं राहुल की इस मुलाकात क्यों हो रहा विरोध? बता दें, इल्हान उमर 2019 से अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य हैं। वह मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उमर यूएस कांग्रेस में पहली सोमाली अमेरिकी हैं और मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली गैरश्वेत महिला है। वह यूएस कांग्रेस में शामिल पहली 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं। वह अमेरिका में अपने इजरायल विरोधी रुख की वजह से जानी जाती है। भारत को लेकर इल्हान उमर का रुख बहुत अच्छा नहीं रहा है। उमर ने 2019 में एक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था, जो भारतीयों के लिए स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड के लिए वेटिंग पीरियड को कम कर देता। उमर ने अक्टूबर 2019 में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ भी अपना विरोध जताया था। इसके अलावा अप्रैल 2022 में उमर ने मांग की कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने सुरक्षा गठबंधन की समीक्षा करे। इसके बाद 2022 में ही उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। वहां वह पीओके भी गई, जिसका भारत की तरफ से कड़ा विरोध किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का भी विरोध दर्शाया था। इस यात्रा के 2 महीने बाद उन्होंने कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें भारत की निंदा की गई थी। बाद में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इल्हान उमर की यात्रा को पाकिस्तान सरकार ने प्रायोजित किया था। इन विवादों के बाद उन्होंने भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव पर कहा था कि अमेरिका को सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की कथित भूमिका की कनाडा की जांच का पूर्ण समर्थन करना चाहिए। इल्हान उमर के इन बयानों में उनकी भारत विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है, जिसके बाद राहुल की इस मुलाकात ने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। राहुल गांधी की इस मुलाकात का बीजेपी ने जमकर विरोध किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल का विरोध जताते हुए कहा, राहुल गांधी की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी सत्ता की लालसा है कि वह ऐसी देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं? सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना की नेत्री जो है, वो भी इनके खिलाफ बोलती हैं। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना,
और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज़ है क्या?